Good morning students. Today we will do question and answers of the Great Stone Face 2. Question first. How was Ernest different from others in the valley? Ernest घाटी में दूसरों से अलग कैसे था? Unlike other inhabitants of the valley, Ernest was a good, simple-hearted, noble, hard-working and thoughtful person. घाटी के दूसरे निवासियों से अलग अर्नेस्ट एक अच्छा, साधारण हृदय, योग्य, मेहनती और विचारशील व्यक्ति था. Due to his personality, powerful thoughts and wisdom, he had become famous beyond the valley. अपने व्यक्तित्व, पावरफुल थॉट्स, शक्तिशाली विचारों और बुद्धिमत्ता के कारण ही वह घाटी से परे प्रसिद्ध हुआ. तो ये थी अर्नेस्ट की डिफरेंट क्वालिटी. क्वेश्चन 2. Why did Ernest think the poet was like the stone face? अर्नेस्ट ने कवि को स्टोन फेस जैसा क्यों सोचा? His poems had wonderful and heavenly thoughts. उसकी कविताओं में अद्भुत और स्वर्गिक विचार थे. After reading his poems, Ernest thought that the poet was like the great stone face. उसकी कविताओं को पढ़कर ही अर्नेस्ट ने सोचा कि कवि ग्रेट स्टोन फेस जैसा था. क्वेश्चन 3. What did the poet himself say about his thoughts and poems? कवि ने अपने विचारों और अपनी कविताओं के बारे में खुद क्या कहा? तो खुद क्या कहा था कि मेरे विचार मेरी कविताओं से मिलते जुलते नहीं हैं. The poet himself said that his life didn't match with his own thoughts. कवि ने खुद से कहा कि उसका जीवन उसके अपने विचारों से मैच नहीं करता. Which were written in his poems. कौन से विचारों से? जो उसकी कविताओं में लिखे हुए हैं. Although he had grand dreams, यद्यपि उसके सपने बड़े थे, but he could not follow those in his real life. परंतु वह उन विचारों को अपने वास्तविक जीवन में नहीं अपना सका था. So he was not worthy to be compared with the great stone face. इसलिए वह ग्रेट स्टोन फेस के साथ तुलना किए जाने के योग्य नहीं था. क्वेश्चन 4. What made the poet proclaim Ernest was the stone face? किस चीज के कारण कवि ने कहा कि अर्नेस्ट स्टोन फेस था? The poet found that Ernest's own life and character were a nobler strain of poetry than he had ever written. कवि ने पाया कि अर्नेस्ट का जीवन और चरित्र उसकी लिखी कविताओं से भी महान थे. पोएट के कंपैरिजन में अर्नेस्ट का जीवन ज़्यादा योग्य था, ज़्यादा महान था. He also found similarities between white clouds around the great stone face and the white hair around the brow of Ernest. उसने ग्रेट स्टोन फेस के चारों ओर जो सफ़ेद बादल थे और अर्नेस्ट की बाहों के चारों ओर जो सफ़ेद बाल थे उनमें समानता भी ढूंढी. मतलब स्टोन फेस के चारों ओर जो सफ़ेद बादल थे उनकी तुलना किसके साथ की? अर्नेस्ट की बाहों के चारों ओर जो सफ़ेद बाल थे उससे की. प्लूरल फॉर्म में हेयर को हेयर ही लिखा जाता है, ना कि हेयर्स. ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी. नेक्स्ट 5th. राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो. नीचे दिए गए प्रत्येक कथन के अगेंस्ट आपको अर्नेस्ट या पोएट लिखना है. जो अर्नेस्ट से रिलेटेड है उनके आगे अर्नेस्ट लिखोगे, जो पोएट से रिलेटेड है उनके आगे पोएट लिखेंगे. फर्स्ट है देयर वॉज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स. उसके जीवन और उसके शब्दों के बीच एक गैप था.
तो ये किसके बीच था बच्चों? पोएट। सेकंड, हिज वर्ड्स हैड द पावर ऑफ ट्रूथ एज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स। यहाँ पर ये थॉट्स है बच्चों, THOUGHTS। उसके शब्दों में सच्चाई की ताकत थी क्योंकि वे उसके विचारों से मेल खाते थे। ये किससे रिलेटेड है बच्चों? ये है अर्नेस्ट से रिलेटेड। सेकंड वाला अर्नेस्ट से रिलेटेड है। थर्ड, हिज वर्ड्स वर एज सूदिंग एज अ हेवनली सॉन्ग बट ओनली एज यूजफुल एज अ वेग ड्रीम। उसके शब्द इतने ही काम थे, इतने ही शांत थे जैसे कि एक स्वर्गिक गीत हो, लेकिन एक अस्पष्ट सपने की तरह अनुपयोगी थे। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है बच्चों? ये है पोएट से रिलेटेड। फोर्थ, हिज थॉट्स वर वर्दी। उसके विचार योग्य थे। तो ये किसके थे बच्चों? इसको हम ज़्यादा पोएट से रिलेटेड बोलेंगे क्योंकि उसके थॉट्स तो वर्दी थे लेकिन उसके काम वर्दी नहीं थे। तो यहाँ पर हम पोएट भी लिख सकते हैं और अर्नेस्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि अर्नेस्ट के विचार भी वर्दी थे। फिफ्थ, whatever he said was truth itself। जो कुछ वह कहता था वह अपने आप ही सत्य था। तो ये हो गया आपका अर्नेस्ट से रिलेटेड। सिक्स्थ, हिज पोएम्स वर नोबल। उसकी कविताएं योग्य थी। तो ये रिलेटेड है पोएट से। सेवंथ, हिज लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल द पोएम्स। उसका जीवन सारी कविताओं से ज़्यादा योग्य था। तो ये है अर्नेस्ट से रिलेटेड। एट्थ, ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स। उसका अपने खुद के विचारों में विश्वास कम था। तो ये है पोएट से रिलेटेड क्योंकि वह कहता कुछ था और करता कुछ था। नाइन्थ, हिज थॉट्स हैड पावर एज दे एग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड। उसके विचारों में शक्ति थी क्योंकि जैसा जीवन वह जीता था वैसे ही उसके विचार थे। तो ये है अर्नेस्ट से रिलेटेड। टेंथ, ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ। महानता सच्चाई में होती है। ट्रूथ इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन वंस एक्शंस। सच्चाई अच्छी तरह से किसी के कामों में ही व्यक्त होती है। ही वॉज ट्रूथफुल देयरफॉर ही वॉज ग्रेट। वह सच्चा था इसलिए वह महान था क्योंकि महानता सच्चाई में होती है। तो ये किससे रिलेटेड है बच्चों? ये अर्नेस्ट से रिलेटेड है। तो इसके आगे हम लिखेंगे अर्नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बाय कॉमन कंसेंट टर्न्ड आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। आम सहमति से कौन ग्रेट स्टोन फेस निकला? तो कौन निकला था बच्चों? ये अर्नेस्ट निकला था। तो हम आंसर देंगे बाय कॉमन कंसेंट अर्नेस्ट टर्न्ड आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। आम सहमति से अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस निकला। ही लुक्ड, क्यों निकला? ही लुक्ड वाइज, नोबल, हार्ड वर्किंग एंड सिंपल हार्टेड जस्ट लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। वह बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही बुद्धिमान, योग्य, मेहनती और सरल दिल था, निष्कपट था। क्वेश्चन 6 पार्ट 2, डिड अर्नेस्ट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू। क्या अर्नेस्ट ने विश्वास किया कि पुरानी भविष्यवाणी सच साबित हो गई? व्हाट डिड ही से अबाउट इट। उसने इसके बारे में क्या कहा? तो फर्स्ट का आंसर होगा नो, ही डिडंट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू। नहीं, उसका विश्वास नहीं था कि पुरानी भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई है, सच हो गई है। ही स्टिल होप्ड, उसे अभी भी उम्मीद थी, दैट सम वाइजर एंड नोबलर देन हिम वुड कम सम डे। उसे अभी भी विश्वास था कि कोई उससे ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा योग्य किसी न किसी दिन आएगा। बीयरिंग अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस की समानता लिए हुए। तो ये आपका लेसन 10 कंप्लीट हो गया।
और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।